राजस्थान की अनु मीणा खुदकुशी केस में पुलिस को उसके मोबाइल से कई अहम सबूत मिले हैं, जिसमें साफ हो गया कि पति की हैवानियत से परेशान होकर अनु मीणा ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस को अनु मीणा के मोबाइल का पासवर्ड देने वाला कोई और नहीं, उनका बेटा है। क्योंकि 10 साल के बेटे के सामने जल्लाद पिता गौतम मीणा पत्नी अनु मीणा को बेरहमी से पीटता था, छोटी सी बात पर हिंसक हो जाता था। एक बार तो गुस्से में टीवी तक तोड़ डाला। छोटे बच्चे पर पिता को जवाब देने की हिम्मत तो नहीं थी। सीसीटीवी में लाचार बेटा बेसुध पड़ी मां को पीने के लिए पानी देता नजर आ रहा है। अब सिर पर से मां का साया हटने पर वही बेटा इस केस का अहम गवाह बन गया है, क्योंकि अनु के मोबाइल में लगा पासवर्ड खोलकर उसके बेटे ने ही पिता की हैवानियत पुलिस के सामने रखी। अनु के मोबाइल में ऐसे कई वीडियोज हैं जिसमें गौतम मीणा की ज्यादतियों के सबूत हैं। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां मलिहाबाद में पासी समाज के कई लोग हाउस अरेस्ट किए गए। मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर विवाद था। आज सुंदरकांड पढ़ने का ऐलान किया था। विवादित स्थल पर फिलहाल भारी फोर्स तैनात है। बस मंडी में बकरीद की नमाज नहीं होगी। और अब आगे देखिए कुछ क्राइम अपडेट्स। मध्य प्रदेश के रतलाम में 20 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा किया। 20 मई की रात वारदात में आरोपी दुकान से सोने चांदी के जेवर चुराकर फरार हो गए थे। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ग्वालियर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर ठगी सिंडिकेट का पर्दाफाश कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह फर्जी अकाउंट्स के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध रकम ट्रांसफर करते थे। यूपी के देवरिया में घरेलू विवाद के बाद 40 साल के व्यक्ति की हत्या। पत्नी उसके भाई भतीजे पर लाठी डंडों से पीटकर हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। हिमाचल के पालमपुर में एक दुकान पर 45 प्रतिबंधित कछुए और 6 विदेशी पक्षी बरामद किए गए। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और वन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। देहरादून के प्रेमनगर में डिलीवरी बॉय पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी, पुलिस ने इसे 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया गया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, घुसपैठियों पर शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन। मालदा में खुला पहला डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर में रखे गए 9 बांग्लादेशी, 3 महिलाएं, 6 नाबालिग बांग्लादेशी हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से साफ निर्देश दिया गया था कि राज्य में जिलेवार तरीके से होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे। पहले डिटेक्ट किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, उसके बाद डिपोर्ट किया जाएगा। मालदा में संदिग्ध विदेशी नागरिकों के लिए होल्डिंग सेंटर शुरू किया गया है, जहां फिलहाल 9 संदिग्ध बांग्लादेशियों को रखा गया है। इंग्लिश बाजार के चंदन पार्क में बनाए गए इस डिटेंशन सेंटर में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के लिए यहां 12 पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। डिटेंशन सेंटर में गाजोल के पांडुआ क्षेत्र से हिरासत में लिए गए लोगों के दस्तावेजों की जाँच होगी और आगे की कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर हावड़ा पुलिस की कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई। शहर में पुलिस ने बदमाश की परेड निकाली। बंगाल में शुभेंदु सरकार का अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। बंगाल पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। हावड़ा पुलिस ने शहर में कुख्यात अपराधी शमीम अहमद की परेड निकाली। चिलचिलाती धूप में आरोपी को जब नंगे पांव शहर में घुमाया गया, पुलिस की गिरफ्त में कुख्यात अपराधी की अकड़ ढीली नजर आई। आरोपी को हथकड़ी पहनाकर घुमाया गया। पुलिस की ये कार्रवाई चुनाव हिंसा के मामले में हुई है। आरोपी पर 7 मई को बीजेपी के विजय जुलूस पर फ्रूट बम और फायरिंग का आरोप है। कोलकाता के वार्ड नंबर 127 में उस समय हंगामा हुआ जब पुलिस तृणमूल कांग्रेस की पार्षद मालविका वैद्य के करीबी तपन विश्वास को जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। जैसे ही पुलिस उसे अपने साथ ले जाने लगी, भीड़ ने उसकी पिटाई करने की कोशिश की। वहां मौजूद भीड़ टीएमसी के इस कार्यकर्ता तपन विश्वास के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाने लगी। पुलिस जब तपन विश्वास को गिरफ्तार कर ले जा रही थी तो गुस्साई भीड़ ने उस पर हमला करने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस किसी तरह तपन विश्वास को भीड़ के गुस्से से बचाकर अपने साथ ले गई। तपन विश्वास पर इलाके में सिंडिकेट राज चलाने, दुकानदारों और कारोबारियों से जबरदस्ती पैसे वसूलने, जमीन पर अवैध कब्जा करने और हथियार दिखाकर डराने धमकाने के कई गंभीर आरोप हैं।